बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, मेरा रब आपको सलामत रखे, सेहतमंद रखे। हर दौलत बड़ी अहम है, पैसा भी, रिस्क भी, खुशी भी, मगर सेहत, ओह माय गॉड, इससे ज़्यादा चीज़ जिसके आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। ये जब हाथ से जाती है या कहीं अल्लाह ताला अचानक टुणका मारता है ना, तो फिर समझ आती है कि सेहत की कितनी कदर की जानी चाहिए। ख़ास तौर पे खानों में जब ज़रा बेहतियाती अब करते हैं, तले हुए खाने, होटलों के खाने, अल्लाह माफ़ करे, ये बहुत महंगे पड़ते हैं। और मैंने तो बाकायदा तौबा की है बहुत सारी चीज़ों से। अब जहाँ जहाँ मैं जाया करूँगा उनको बाकायदा बताया करूँगा कि मेरे लिए कद्दू ही बनाना या टिंडिया बनाना, और हर जिन इन खानों का नुकसान हुआ उससे भी बचना चाहिए। ओके जनाब, इससे पहले कि आज का सवाल हम चुने, कल बहुत शानदार दिन है। डॉक्टर नौशीन नाज साहबा का पहला फ्री सेशन है जो न्यूट्रिशन पे होगा, और तमाम ख़वातीन पाकिस्तान से बाहर ये ऑनलाइन गूगल मीटअप पे होगा। और अपना आप नाम और पता अभी, यानी नाम, एज और तालीम, ये 3 चीज़ें भेज के अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लीजिए। नंबर लिख लीजिए 0341657826। तो इस पे आप भेजेंगे अपना नाम, ताकि फिर आपको गूगल मीटअप का वो दे दिया जाए। कल 11 से 12 1 घंटे का जो पूरा होता है, क्योंकि गूगल टाइम ही 1 घंटे का होता है। तो ये क्लास होगी रमज़ान में। रमज़ान से पहले आपकी सेहत के बारे में, आपके खानों के बारे में, आपके बच्चों के खानों के बारे में, बच्चों के नाश्ते के बारे में, सहरी के मामले में और इफ्तारी के मामले में, कि बैलेंस फूड कैसी हो कि जो आपकी ज़िंदगी में। ये डॉक्टर साहबा की फ़ीस एक जो सेशन की 4 से 5 हज़ार होती है, जो 101 वो सेशन लेती हैं। तो ये टोटल फ्री है। आपकी अवेयरनेस के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जो बहुत सारी ख़वातीन हैं, उनके बच्चों की शिकायतें आती हैं, उनकी भी आती हैं, बच्चे शौक़ से नहीं खाते, फिर वो ज़रा दिल दुखता है, तो ताल्लुकात ख़राब होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर साहबा ने इसका हमसे आमादगी का इज़हार किया। आई एम सो थैंकफुल टू हर कि उन्होंने आपके लिए ये फ्री सेशन करने का एहतमाम किया। सो हमारे तावन से जो होगा, हमारी टीम उसको कंडक्ट करेगी कल 11 बजे। और उससे पहले अपने नाम आप रजिस्टर करा के, तो गूगल मीटअप का लिंक आपने ले लेना है। इसका मेरा ख्याल एक ग्रुप भी बना होगा, और उस ग्रुप में आपके सारे डाल दिए जाएंगे। जिसको उसकी सनद चाहिए होगी, सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसकी कोई नॉमिनल सी फीस होती है 500। तो जिसको चाहिए होगा वो उस लिहाज से डॉक्टर साहबा से पूछ के वो भिजवा देगा, और जो बाकी हैं वो टोटल सब फ्री होंगे। लेकिन आज का जो सवाल है, 2 सवाल हैं। और एक निम्र, वो कहती है सर अगर शौहर बेवफा हो तो बीवी को क्या करना चाहिए। मैं जब उन पे एतराज़ करती हूँ, बोलती हूँ, तो वो और कहती हूँ कि बाहर, वो कहते हैं जो बाहर जो मर्जी हो कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। और मेरा बहुत दिल दुख जाता है, ऐसे शौहर का क्या किया जाए। बेटा ये तो तब पूछे ना, ऐसे शौहर ने आपसे पूछा हो कि तुम मेरा क्या करोगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बंदे को ना पता हो तो फ़ायदा रहता है। अब ये बानो कहती हैं कि सर मियाँ के मोबाइल पर अननोन नंबरों से कॉल्स आते हैं और हर रोज़ उसकी बात होती है, और पता किया तो वो उनके कज़न का नंबर है। ऐसे में बीवी क्या करे। बेटा ऐसे में बीवी 3 काम कर सकती है। मियाँ से लड़े, उसकी कज़न की माँ बहन एक करे, गालियाँ निकाले उसको, अपनी माँ को बताए, उसके बाप को बताए, तो इतना पिद्दा सा मसला है जिस पे आप फसाद पैदा करके जंगे अजीम दोइम सोइम तो शुरू कर देंगी, और एंड में आपके रिश्ते के हाथ पाँव टांगें कुछ भी टूट सकता है। कुछ चीज़ों को ओवरलुक करना चाहिए। हर बात पे दूसरे को, अच्छा वो आपका ग़ुलाम नहीं है, वो आपका मुलाजिम भी नहीं है, यानी इस पहले कैटेगरी को बंद कीजिए कि वो आपको फॉलो करे। अब जो करने की चीज़ है वो आपकी मोहब्बत है, कहीं तो कमी है ना उसमें। अब चूँकि इस वक्त मैं खुल के आपसे बात नहीं कर सकता, मुझे ये भी नहीं पता आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ। यू नीड अ पोस्ट मैरिटल जो सेशन होता है, एक प्री मैरिज होता है, एक पोस्ट मैरिज होता है, तो आपको उसकी फौरी ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस करने के बाद कि उन्हें आप में रग़बत क्यों नहीं रही। कई बच्चियों का आता है जी शादी के 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, मेरी तरफ आते नहीं है, रग़बत नहीं होती। ये नीचे सारा का है,
वो कहती हैं जी 1 साल से मेरे मियाँ मेरे पास नहीं आए और शादी को हमारे 3 साल हो गए, तो शौहर मेरा ख्याल नहीं करता। क्यों करेगा ख्याल वो आपका? जो ख्याल कराने की चीज़ें हैं, क्या वो लिस्ट आपके पास है कि आपने वो 1 2 3? मेरे बच्चों, अल्लाह आपका भला करे, एक कॉमन सेंस की चीज़ समझ लें। जैसे बच्चों पे लाजिम होता है कि माँ बाप को फॉलो करें, माँ बाप पे लाजिम नहीं है कि बच्चों की उंगली पकड़ के वो जहाँ जहाँ लेके जाएं वो जाएं। इसी तौर पे जब हम जॉब करते हैं तो बॉस को फॉलो किया जाता है, बॉस मुलाजमों को फॉलो नहीं करते। वो कहेगा बैठ जाओ तो बैठेंगे, वो कहेगा खड़े हो जाओ तो खड़े होंगे, वो कहेगा 9 बजे आना तो 9 बजे आएंगे, वो कहेगा 10 बजे आना तो 10 बजे आएंगे। ये वो कहेगा घर से बैठे काम कर लो। ये उसकी अथॉरिटी है। जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, लॉ ब्रेकिंग अथॉरिटी भी होती है वो। तो कभी अगर किसी का मियाँ किसी वजह से लॉ ब्रेक करता है, 2 रास्ते हैं, या वो गुनाह करे, गलाजत में जाए, या वो निकाह करे और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाए। दोनों सूरतों में आप कौन सा पसंद करेंगे? आपके मियाँ को अल्लाह के यहाँ जाके जूते पड़े, कांध पकड़ा के उसको मारा जाए, या वो गुनाह की तरफ ना जाए, निकाह की तरफ जाए? अच्छा, वो भी आपको पसंद नहीं है, वो भी जाके आप उसको लड़ाई करोगे, मार कुटाई करोगे, तो फिर एक और बेहतर रास्ता है, उसके साथ बैठ के पूछें उसे क्या पसंद है, वो ज़िंदगी में किस चीज़ से खुश होता है। आपकी ग्रूमिंग से, आपके मेकओवर से, आपके कपड़ों से, आपकी मुमकिन है जो सड़ी तबीयत की वजह से आपके करीब ना आता हो। कुछ औरतें मेरे गिले 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 शिकवे, जैसे स्पंज नहीं होता उस तरह होती हैं, हाथ लगाया तो नीचे से गिले टपकने लग जाते। जैसे पोछा पानी से, मट्टी से गंदा भरा हुआ होता है, पोछे को भी साफ करके रखना चाहिए। ये अच्छी औरतें ये करती हैं। तो आप दोनों, बल्कि तीनों, ये जो सारा हैं, ये भी मेरे बच्चे पहले अपने अंदर झांक के देखें कि कहाँ कहाँ कमी है, फिर अपने मियाँ के साथ बैठें। जहाँ जहाँ आपको पता हो कि फ़ोन पे कोई कॉल आती है, बेटा किसी की भी हो, वो उसका फ़ोन है, उसकी कॉल है, दफ़ा मारो। उस बीच में पूछें कि मैं आपके लिए खाना लाऊं, कोई चीज़ लाऊं। इतने मोहब्बत से बोलें, इतनी शीरी से, कोई नाम रख के, ताकि जो सुनने वाली है वो जल के मर जाए। नहीं वो कहे कि तुम तो कहते थे कि ये बड़ी नकम्मी है और बड़ी वो है, बदतमीज़ है और मेरा ख्याल नहीं रखती। तो जब भी मशकूक फ़ोन आए, बिल्कुल डुल जाएं अपने मियाँ पे, वो डोल देगी उसको। डोलना मतलब कोई बाल्टी भरी तो हम उसको उल्टा देते। तो वो उसकी जाली मोहब्बत को, वो जाली मोहब्बत है, असली नहीं है, वक्ती है। तो उसको आप अपनी हिकमत अमली से खुद टामक टोइयाँ मारने की बजाय आप हमारे नंबर पर रब्ता करें 0332 746 8746। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा सा मशवरा दें, आपकी जान इस अज़ाब से बच जाए। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।